तो जनाब, जैसा देख रहे हैं आप, मेरे बाल जल्दी सफेद हो गए थे। घर पे कुछ लोगों ने कहा भी कि रंग लीजिए। एक बार ऑनेस्टली रंगे भी थे, पर बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई उसके बाद खुद को देखकर। एंड आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग यूथफुल वाइटैलिटी, स्किन, हेयर, नीज, फैकल्टीज कैन बी क्वाइट डॉन्टिंग फॉर मेनी ऑफ अस एंड वी वुड लाइक टू स्टे यंग फॉर एवर। पर रह तो हम में से कोई नहीं सकता, इसलिए काफी दिनों से एक ख्याल आ रहा था। सो आई स्टार्टेड टू लुक एट माई टिपिकल डे एंड चेंजेस आई हैव सीन ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स एंड दिस इज द रिजल्ट। मुलाहिजा फरमाइए, ये नज़्म-नुमा आइटम, दिस इज कॉल्ड तकरीबन के सुबह उठ के जब अंगड़ाई लेता हूं तो कमर में पता तो लगता है कि अब वो लचक नहीं रही, पर तकरीबन ठीक ही है। चाय बनाता हूं, थोड़ा म्यूजिक लगाता हूं, जिसके साथ पहले पिया करता था अब वो नहीं है, पर जिंदगी तकरीबन ठीक ही है। पहले मकान बड़ा था, बालकनी से सनराइज पूरा दिखता था। अब फ्लैट की खिड़की में सूर्यदेव सुबह 7 से 8 बजे के बीच में आते हैं, पर जिंदगी तकरीबन ठीक ही है। बारिश का मौसम है तो छाता भी है, छत भी। बेटी बड़ी हो गई है, मुझे पढ़ाती है, पर बच्चे को चूमने की तमन्ना भी है, हक भी। एसी कमरे पसंद है, पर वॉक के बाद का पसीना खलता नहीं है। किसी को खुश देखकर मुस्कुराते देख दिल अब जलता नहीं है। पुरानी कार के शीशे नीचे करके कभी कभी सिगरेट भी जला लेता हूं। एक ही गाने को रिपीट पे डाल के घंटे बिता देता हूं। सब कहते हैं चीनी कम खाया कीजिए, पर थोड़ी बहुत खा ही लेता हूं। कमबख्त दोस्त को देख के जो कहता था दोबारा नहीं बुलाऊंगा, पर बुला ही लेता हूं। ऑमलेट कभी जल भी जाता है, पर अपने वाले ऑमलेट को दुनिया का बेस्ट कहता हूं। योगा कभी खास पसंद नहीं था, अब अपने से आधी उम्र के गुरुजी का हर ताना सहता हूं। अब काम उतना करता हूं जितना जरूरी है, पर हजारों ख्वाहिशें ऐसी, एकाध तमन्ना अब भी अधूरी है। जो स्कूल में पसंद थी अब भी याद आ ही जाती है। पता है बाप फिर वही सुनाएगा, पर उसकी भी वही बात भाती है। आज भी कई अनजान लोगों से मिलकर लगता है जैसे बचपन से जानता हूं। आज भी मोहल्ले, गलियां, बाजार, दुकानें, ऊंची दीवारों वाली कॉलोनियों से ज्यादा पहचानता हूं। चीजें अब कम खरीदता हूं। घर पहले से ज्यादा साफ पसंद है। 100 पढ़ी 100 अनपढ़ी किताबें बाहर पड़ी हैं, 100 अलमारियों में बंद हैं। अब ठंडे पानी के साथ थोड़ा गर्म मिला लेता हूं। कई बार पागलपन में रील्स देखते देखते कई घंटे बिता देता हूं। अब उतनी नहीं पी पाता, किसी को नहीं बताता, लेकिन पॉपकॉर्न के बगैर गुरुजी आज भी फिल्म नहीं देख पाता। कॉलोनी के बच्चों ने कब भैया से अंकल बना दिया पता ही नहीं चला। मर्द को दर्द नहीं होता ने कब रोना सिखा दिया पता ही नहीं चला। आईने में चेहरे की सिलवट साफ नजर आती है, पर आज भी रुक के चेहरा अच्छे से देखता हूं। गीला तौलिया जो सुबह बेड पे रह गया था आज भी शाम को लपेटता हूं। बचपन से जवानी, जवानी से कम जवानी का सफर जारी है। जिंदगी वैसे भी वैसी की वैसी कहां रहती है, कभी हल्की है कभी भारी है, पर सच बताऊं तकरीबन ठीक ही है। जिंदगी है, जितना ये मुझे देख रही है, परख रही है, जज कर रही है, उतना ही मैं इसे देख रहा हूं, परख रहा हूं, जज कर रहा हूं। ये भी शायद हमें देखकर कहती होगी पहले जैसा नहीं है, पर तकरीबन ठीक ही है ना। तो दोस्तों, ऐसा है कि एजिंग इज इनएविटेबल एंड इट कैन बी चैलेंजिंग टू एक्सेप्ट। वी विल हैव टू फाइंड वेज टू अप्रोच इट ग्रेसफुली। इसको या तो रेजिस्ट कर लें या इसकी जगह हम पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लें, तो टेंशन कम होगी। नए बाल लगवाने का खर्चा भी कम होगा। मतलब वर्जिश जारी रखते हैं, खाना पीना अच्छा खाते हैं और आसपास अच्छे दोस्त रिश्ते बरकरार रखते हैं। ये उम्र भी बढ़ाते हैं, चेहरे पे रौनक भी रहती है और पढ़ते रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं। बहुत सारे लोग रिटायर होते ही पागल होने लगते हैं। तो कोई ना कोई मकसद हमारे पास तो रहना ही चाहिए जो रोज सुबह हमें उठने की वजह दे। नहीं तो ढूंढ लेते हैं हर चीज, पैसे के लिए तो की नहीं जाती, क्योंकि बचपन से जवानी और जवानी से कम जवानी का सफर जारी है। जिंदगी वैसे भी वैसी की वैसी कहां रहती है, कभी हल्की है कभी भारी है, पर तकरीबन ठीक ही है। जिंदगी है, जितना ये हमें देख रही है, परख रही है, उतना ही हम इसे देख रहे हैं, परख रहे हैं। ये भी हमें देखकर कहे पहले जैसा नहीं है, पर तकरीबन ठीक ही है ना। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड मच सनशाइन एंड लाफ्टर टू यू। ऑल माई वेरी बेस्ट एंड एज ग्रेसफुली।